हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 2 बजे, क्योंकि सुबह से मैं बच्चों के साथ बिज़ी थी। बहुत मुश्किल से मेरे को टाइम मिल पाता है, तो भी मैं थोड़ा बहुत बना ही लेती हूँ बच्चों के साथ। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि ये कौन है ये, क्योंकि मैंने ब्लॉग जब स्टार्ट किया तो मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। वो मैंने ऐसे ही रैंडमली, मतलब जब हम घर से यहाँ आ रहे थे तो वीडियो बनाई, तो फिर मैंने उसको एडिट करके और ऐसे ही डाल दिया, जर्नी फ्रॉम क्या बोलते हैं, देहरादून टू विशाखापट्टनम। तो उसके बाद मतलब वैसे इतने तो मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं, पर जो भी हैं, जो थोड़ा बहुत देखते हैं मेरी वीडियोस, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम अंकिता है और मैं बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से। तो क्या बोलते हैं, यहाँ मैं क्यों हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं नेवी में, तो उनकी ड्यूटी अभी इस टाइम पे यहाँ है विशाखापट्टनम में, तो इसलिए मैं उनके साथ आई हूँ। वैसे मैं घर पे भी रह सकती थी, पर क्या कहते हैं, घर पे एक्चुअली में कोई है नहीं। अगर मैं रुकती तो मुझे अकेले रहना पड़ता घर पे, तो इसीलिए मतलब मेरे हस्बैंड ने और मैंने डिसाइड किया। मैं फिर भी एक बार सोच रही थी, हस्बैंड ने भी सोचा, फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ ही साल की बात है, तुम साथ में चल लो, क्योंकि ये लाइफ देखनी भी ज़रूरी है हस्बैंड के साथ। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम भी साथ में चलो, तुम भी देखो वहाँ क्या है कैसा है बच्चों के साथ, क्योंकि वैसे भी मुझे घर पे अकेले ही रहना था, वहाँ भी मुझे सब कुछ अकेले हैंडल करना था। और यहाँ भी सिचुएशन अभी ऐसी है कि हस्बैंड इस टाइम सेलिंग है, मतलब उनका शिप जो है वो सेलिंग जाता रहता है, मोस्टली वो सेलिंग ही रहता है, मतलब महीनों महीनों तक वो इस टाइम शिप में है उनकी ड्यूटी। जब बेस में रहते हैं तो फिर उतना नहीं होता, मतलब उस टाइम ये रहता है कि वो मॉर्निंग में जाते हैं, फिर इवनिंग के टाइम आ जाते हैं घर में, तो वो टाइम सबसे अच्छा रहता है। इस टाइम उनकी ड्यूटी शिप में है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए भी और हमारे लिए भी, जो हम उनके साथ इधर रह रहे हैं, क्योंकि एक अनजान शहर है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेज की, यहाँ बहुत कम लोग हैं जिनको हिंदी आती है, वैसे यहाँ लोग हिंदी नहीं जानते हैं। फिर भी कुछ कुछ जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा जो बाहर गए हैं, उनको थोड़ा हिंदी आती है, तो उनके साथ थोड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मतलब एक वो इन्वायरमेंट एक वो नहीं मिल पाता। वैसे हम लोगों को क्वार्टर मिलते हैं, तो वहाँ अंदर तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ सारे अपने जैसे हैं, कोई किसी स्टेट से आया हुआ है, कोई किसी स्टेट से, अपने उत्तराखंड के भी बहुत हैं और मिल जाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें नहीं मिला है क्वार्टर, थोड़ा टाइम लगेगा क्वार्टर मिलने में, तो इसलिए अभी हम बाहर रह रहे हैं रूम लेके। तो यहाँ भी अच्छा है, जगह अच्छी है, लोग अच्छे हैं। अभी अभी कितनी तारीख है आज, आज है 25, आज 25 है, कल 26 है, तो 26 को हम घर से चले, 28 को हम यहाँ पहुँचे थे, तो 28 को मेरे को यहाँ 1 महीना हो जाएगा। हाँ, और जब से हम यहाँ आए हैं, मेरे हस्बैंड खाली 4-5 दिन मुश्किल से हमारे साथ रहे होंगे, वो भी इसलिए कि जब हम घर से आए थे तो सिर्फ सेलिंग ही था, और जैसे सिर्फ आया 1-2 दिन के बाद फिर वो भी सेलिंग चले गए थे। और उसमें भी क्या है, एक कोई फ़िक्स टाइम नहीं रहता है कि इस दिन गए हैं तो इसी दिन आएंगे, जैसे डेट बता के जाते हैं कि इस डेट तक आ जाएंगे, और इतना ज़्यादा वो ना हमें बताते हैं ना हम आपको बता सकते। वैसे हमें खुद भी पता नहीं रहता है, क्योंकि वो इतना नहीं बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और कब तक आएंगे, या बस वो एक वो आइडिया देते रहते हैं कि इतनी तारीख तक हम आ जाएंगे। और फ़ोन में भी बात नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है कि फ़ोन में भी बात नहीं होती है, क्योंकि सेलिंग में सिर्फ बाहर बाहर कंट्री जाता है, तो और बीच में कहीं नेटवर्क भी नहीं रहते हैं, इसीलिए उनसे बात नहीं हो पाती है। तो जब भी बीच में कभी 1-2 बार बात हुई है, अभी मतलब 20 दिन से ऊपर होने वाला है, वो सेलिंग में है। और अभी उस टाइम मेरे को बताया था कि वो 26 को आ जाएंगे, लेकिन अभी बीच में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था नहीं, अभी सेलिंग बढ़ गई है, शायद 1-2 तारीख तक वो आएंगे।
और फिर उसके बाद एक बार और बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि उस भरोसे भी मत रहना, क्योंकि सेलिंग बढ़ ही रही है, 4-5 तारीख भी हो सकती है। और इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि मतलब होता है, क्योंकि बहुत से लोग ना यहाँ डिप्रेस हो जाते हैं अकेले अकेले, या मतलब एक वो मेंटली टॉर्चर जो होता है ना, मतलब उन लोगों को भी होता है और फैमिली को भी होता है। क्योंकि एक वो होता है ना कि अगर फिक्स डेट बोला है कि इतनी तारीख को आएंगे, तो एक वो रहता है कि हाँ चलो उतनी तारीख को आएंगे, तो एक मिलना, मतलब एक उम्मीद जो रहती है कि हाँ उस दिन आएंगे आएंगे करके, तो वो नहीं है। तो उन्होंने कहा उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना, कंफर्म नहीं है कि हम 4-5 तारीख को भी आएंगे, सेलिंग और बढ़ सकती है, हम महीने के लास्ट में भी आ सकते हैं, हम उसके अगले महीने भी आ सकते हैं, क्योंकि सेलिंग बढ़ ही रही है। इसीलिए वैसे तो कह रहे थे कि शायद आ जाएंगे 4-5 तक, पर अगर नहीं आए तो फिर अगर बात हुई तो ठीक, नहीं हुई तो मतलब सेलिंग बढ़ गई है और वो महीने के लास्ट तक भी आ सकते हैं और कभी। तो दोस्तों इतना आसान नहीं है एक फ़ौजी की वाइफ होना, एक नेवी वाले की वाइफ होना। जिस दिन वो जा रहे थे, मैंने उस दिन भी मॉर्निंग में थोड़ा सा वीडियो बनाई थी, मैं उस दिन नहीं डाली क्योंकि मेरा मन नहीं किया डालने का। मतलब इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ है, लोगों को लगता है कि ये साथ में है तो ये बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत मज़े कर रहे होंगे, नेवी वाले हैं, आर्मी वाले हैं, तो मतलब बहुत अच्छी लाइफ है। अच्छी है, मैं ये नहीं बोलती, बहुत अच्छी है, पर जो लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है ना कि बहुत मज़े कर रहे हैं, मतलब बहुत से लोग हेट्स भी करने लग जाते हैं, और मतलब जो थोड़ा जानने वाले भी होते हैं, मतलब इस चीज़ से थोड़ा वो हो जाते हैं कि ये तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है, हमारे हस्बैंड को पता है कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। और ये चीज़ें ना हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, मतलब शेयर करते हुए तो मैं यही कह रही थी कि हम ये चीज़ें मतलब किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, मतलब करते भी हैं तो हमें कोई नहीं समझता है, मतलब बहुत कम है जो इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा कि हाँ होती होगी डिफ़िकल्टीज़, मतलब जो लोग इस चीज़ से गुजरे हैं उनको पता है, जो ये लाइफ जी रहे हैं उनको पता है, लेकिन बाकी लोगों को लगता है कि नहीं, आर्मी नेवी वाले तो बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब घूमना फिरना, मतलब पर ऐसा नहीं है। उस दिन वो मॉर्निंग में जा रहे थे, तो मतलब उनको अगले दिन जाना था, तो उससे 1-2 दिन पहले से उनको इतनी टेंशन हुई रहती है कि मतलब जाना है, और मतलब तुम कैसे मैनेज करोगे, तो घर में मतलब हर चीज़ लेके आना, मतलब राशन वगैरह रखे, पानी रखे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पानी की भी है, पानी यहाँ घर पे नहीं आता है, मतलब पीने वाला पानी, तो ये ख़रीद के लाना पड़ता है, बड़ा वाला कैन 20 लीटर का, तो वो भी। और फिर उनको ऊपर से ये टेंशन रहती है कि अगर सेलिंग इतने दिन तक रहेगी तो ठीक है, और लंबी रहेगी तो फिर तुम कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि थोड़ा दूर से लेके आना पड़ता है, और फिर बच्चे भी हैं साथ में, तो उनको ये भी टेंशन रहती है। वैसे तो खैर हेल्प करने के लिए कोई ना कोई कर लेते हैं, लेकिन एक खुद से होता है ना आदमी का कि मतलब जितना हो सके कंफर्ट जोन में रख के। अब वो इतनी दूर हमको अपने साथ लेके आए हैं, तो उन लोगों को भी लगता है कि ये मतलब ऐसा ना हो कि मतलब इनको लगे कि हम क्यों आए हैं इनके साथ। वैसे मुझे ऐसा कभी नहीं लगता, क्योंकि जिस दिन हम आए भी थे उस दिन कह रहे थे कि तू सोचेगी मैं कहाँ ला गया तुझे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप जहाँ भी रहोगे मैं आपके साथ खुश हूँ, क्योंकि घर जितना कंफर्ट किसी को कहीं नहीं मिलता। लेकिन हम लोगों का क्या है ना, हमारा ये रहता है कि हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम मिले, लेकिन मिले, हम उसी में खुश हैं, मतलब हमें नहीं चाहिए वो कंफर्ट जोन जहाँ सिर्फ कंफर्ट हो लेकिन सुकून ना हो। अब हस्बैंड के साथ है तो कंफर्ट भले ही नहीं होगा हमें, लेकिन एक सुकून रहता है कि हाँ महीने बाद भी मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ही। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे होने के बाद ना उनका ज़्यादा ध्यान बच्चों पे रहता है। बच्चों का भी मतलब जब घर पे भी रहती थी, वो ड्यूटी रहते थे, तो हर दूसरे दिन पापा की याद आ रही है, पापा के साथ जाना है, पापा से बात करा दो। मतलब उनको देख के ऐसा लगता था कि यार चाहे थोड़ा टाइम हो लेकिन हस्बैंड के साथ ही रहना सही है, फिर तो रिटायर होके घर ही जाना है, साथ ही रहना है, लेकिन ये टाइम भी क्यों हम दूर रहें जब हम साथ में रह सकते हैं। तो ऐसा होता है। उस दिन 2 दिन 3 दिन बाद पापा की याद आ रही है, पापा के साथ जाना है, पापा से बात करा दो। मतलब उनको देख के ऐसा लगता था कि यार चाहे थोड़ा टाइम हो लेकिन हस्बैंड के साथ ही रहना सही है, फिर तो रिटायर होके घर ही जाना है, साथ ही रहना है, लेकिन ये टाइम भी क्यों हम दूर रहें जब हम साथ में रह सकते हैं। तो ऐसा होता है।
मॉर्निंग में 3 बजे गए ये, मतलब तो 2 बजे ही उठ गए थे ताकि कुछ सामान ना छूट जाए, कुछ मतलब होता है अब उनका भी वहाँ बहुत टफ है, कुछ छूट गया वो हो गया तो उसमें भी पनिशमेंट हो सकती है, हर चीज़ रहती है। तो उस दिन भी 3 बजे उठ गए थे, 3 बजे गए हैं ये घर से। मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाई थी जब ये जा रहे थे, लेकिन मेरा मन नहीं किया डालने का। मैं उसके बाद मतलब बहुत इमोशनल हो गई, थोड़ी देर में बैठी रही ऐसे ही। मेरे को मतलब जितना जब ये घर से आते थे उतना अजीब तब नहीं लगा जितना तब लग रहा था कि ये सुबह सुबह 3 बजे जा रहे हैं, वो भी शेलिंग के लिए। ऊपर से मुझे पता है कि कई दिन तक बात नहीं होगी, तो बहुत अजीब लगता है। तो उसमें यही कहना चाहूँगी कि इतनी आसान लाइफ नहीं है, और स्पेशली उन लड़कियों को बोलूँगी कि जिनको आर्मी फौजी बहुत पसंद है, क्योंकि हम भी उस चीज़ से गुजर चुके हैं कि जब हमारे क्रश हुआ करते थे कि हाँ आर्मी वाले, नेवी वाले, मतलब अगर आपका क्रश है तो हिम्मत रखना, उसके बाद ही शादी करना। अगर आप नहीं कर सकते तो मत करना। मतलब एक सेलर, एक आर्मी, एक नेवी की वाइफ होना एक अपने आप में एक प्राउड है, लेकिन हिम्मत चाहिए होती है उनका साथ निभाने के लिए, उनके साथ चलने के लिए। तो इसीलिए बस मैं इतना ही, मतलब ये अपने इंट्रोडक्शन के लिए था मेरा कि हम उत्तराखंड से हैं और यहाँ इतनी दूर हैं। तो व्लॉगिंग का भी मुझे ऐसे ही सूझा कि चलो थोड़ा टाइम भी निकल जाएगा, क्योंकि हस्बैंड भी साथ में नहीं है, थोड़ा बच्चों के साथ अपना एक मोमेंट होता है जो कैप्चर हो जाएगा। और जब बाद में भी हम ये वीडियोस देखें, क्योंकि ये कितनी भी वीडियोस बना लो, फ़ोटोज़ बना लो, हम उनको स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि कितनी ऐसे हैं कि कभी फ़ोन ख़राब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मेरी तो कितनी फ़ोटो वीडियोज़ हैं जैसे पुरानी पुरानी, तो सब कुछ भी नहीं है मेरे पास। अभी मेरे पास ये फ़ोन भी नया है, तो मैंने सोचा चलो कम से कम इसके ज़रिए एक स्टोर रहेगा। इससे पहले भी हमने एक चैनल बनाया था जब मेरी बड़ी वाली बेटी हुई थी मान्या, तो उसका एक चैनल बनाया था उसी के वीडियोस के लिए स्पेशली, कि उसकी वीडियोस उसमें स्टोर रहेंगी। वो भी मेरे पुराने फ़ोन में पता नहीं कैसे वो शायद फॉर्मेट वगैरह किया, तो उसके बाद वो खुली ही नहीं आईडी। और वो मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं खुली। मतलब उसके पर ये है कि हम किसी और फ़ोन से सर्च करके देख सकते हैं उसकी पुरानी वीडियोस, पर एक वो होता है ना, मतलब बहुत बुरा लगा था मुझे उस टाइम भी। तो अभी मैंने ये नया चैनल खोला है, तो इसमें मैं डालती रहूँगी अपने बच्चों की अपनी आर्मी नेवी लाइफ। और अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ा भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हमारी हिम्मत के लिए आपका सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, और ऐसी मेरी वीडियोस आती रहेंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं तो मेरे को और मोटिवेशन चाहिए ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं और कंटेंट ला सकूं अपने उसमें। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस।